विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर विधानसभा को मिले धमकी भरे ईमेल पर गंभीर चिंता जताई। पत्र में बताया है कि 14 अप्रैल को विधानसभा के आधिकारिक ईमेल पर बम धमाके की धमकी वाला मेल मिला, जिसमें 5 RDX बमों का जिक्र किया गया और सीधे स्पीकर के नाम से संबोधित किया गया। स्पीकर ने कहा था कि पहली बार जब उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाकर धमकी दी गई, जिससे विधानसभा की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे ईमेल पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता बढ़ रही है। विजेंद्र गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर से इस मामले की तुरंत जांच, स्रोत का पता लगाने, विधानसभा की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। तो 14 अप्रैल को ये ईमेल आया था, धमकी भरा ईमेल आया था और इसी को लेकर अब ये जो जांच है वो आगे की जा रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारी सहयोगी तान्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तान्या, जिस तरीके से धमकी दी गई थी और विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसको लेकर अब यहाँ पर ये चिंता जताई गई है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने यहाँ पर इस पूरे मामले में अब ये बयान दिया है, ये बात कही है। ये देखिए, दिल्ली विधानसभा को बार बार जो है ये धमकी आ रही है, जहाँ पे साफ तौर पे ईमेल में लिखा जा रहा है कि RDX से जो है दिल्ली विधानसभा को उड़ा दिया जाएगा। पिछले 1 महीने में हम कई बार देख चुके हैं कि ऐसी धमकी आ चुकी है और एक बार स्पीकर की गाड़ी पे अटैक करने की भी कोशिश की गई। तो उसके बाद आज दोबारा से स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने जो है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक लेटर लिखा है और उनको बार बार यही बता रहे हैं कि बार बार उनको जो थ्रेट ईमेल्स आ रहे हैं, इस पे कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कि क्या कोई ट्रैक हो पाया, क्या अभी किसी तरीके की जानकारी मिली। क्योंकि देखिए, जो आखिरी जो रिसेंट वाला ईमेल आया है उसमें जिक्र किया गया है कि 5 RDX बॉम्ब से जो है दिल्ली विधानसभा को उड़ा दिया जाएगा और पाकिस्तान ISI का नाम लिया गया है। पिछले ईमेल में खालिस्तानी बनाने की बात की गई। तो बार बार इस तरीके से धमकी भरे जो ईमेल्स आ रहे हैं, तो लगातार वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं कि इस पे कुछ एक्शन लिया जाए, ट्रैक किया जाए कि कहाँ से ये ईमेल्स आ रहे हैं और कोई ऐसा क्यों कर रहा है। अब बिल्कुल तान्या, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार गुजारिश करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बार बार ईमेल के जरिए ये क्यों कहना पड़ रहा है कि जांच की जाए, जल्द से जल्द पता किया जाए। जी देखिए, बिल्कुल, जब पिछली बार भी ईमेल्स आए तो तुरंत डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड जो है विधानसभा प्रीमाइसेस में पहुंच गए थे। लगातार पूरे प्रीमाइसेस की चेकिंग चल रही है और जब हम लोग भी ग्राउंड पे मौजूद थे तो पूरी पुलिस फोर्स, पूरी सिक्योरिटी वहां पे तैनात कर दी गई है। बार बार जब भी हेड्स आते हैं, लेकिन अभी तक जितनी जानकारी हमें मिल पा रही है कि क्योंकि इसमें देखिए वो जो ईमेल भेजते हैं वो VPN टेक्नोलॉजी का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अभी तक ट्रैक नहीं कर पा रही है पुलिस की वो मेल एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है और कौन भेज रहा है। पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि लगातार इस पे काम चल रहा है, कोशिश की जा रही है ट्रैक करने की। बिल्कुल तान्या, और बड़ी बात यह है कि अब कब तक इस पूरे मामले में कुछ निकलकर सामने आता है, कब तक इस पूरे मामले में अब सुराग लग पाते हैं। हाथ आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।